हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मूल को लक्ष्य बनाकर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वह मौलिक सिद्धांत है। मूल किसी पदार्थ के उस भाग को कहते हैं जो सर्वप्रथम अस्तित्व में आए एवं सदैव उसकी उपस्थिति बनी रहे। मूल के अभाव में पदार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो देखो, इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे प्लांट्स हैं, उनका मूल पार्ट, उनका बेसिक पार्ट रूट्स होती है। अगर अपन रूट्स का अस्तित्व समाप्त कर दें तो उस प्लांट का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मूल किसी पदार्थ का वह भाग है जो सर्वप्रथम अस्तित्व में आए और उसकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। मूल के अभाव से पदार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत निम्न है। तो इसमें फर्स्ट है त्रिगुण। देखो, त्रिगुण 3 है अपने पास, सत्व, रज और तम। और अगर अपन इसको इस तरीके से देखें कि सृष्टि उत्पत्ति कर्म के अंदर सात्विक, राजिक और तामसिक ये अहंकार है, तो सात्विक और राजस के संयोग से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रियां हैं मन, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। राजस और तामस के संयोग से पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नेक्स्ट अपन देखते हैं पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आपको इसको इसी कर्म के अंदर याद रखना है। इनसे ही मानव शरीर, आहार, औषध एवं प्रकृति का निर्माण हुआ है। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं 5 महाभूतों से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है अपना त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। तीनों दोष ही संपूर्ण शरीर को प्राकृत अवस्था में संचालन करने वाले हैं एवं यही विकृत अवस्था में रोग की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो अगर अपन त्रिदोष और पंच महाभूतों का संबंध देखेंगे तो वात के अंदर वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता है, पित्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता है, कफ में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। विकृत अवस्था का मतलब होता है इसमें शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं, जिससे शरीर स्वास्थ्य, बलवर्ण, ओज से पूर्ण और इंद्रियां अपने विषय को ठीक से ग्रहण करती है। विकृत अवस्था का मतलब है इसके अंदर 2 प्रकार की विकृति हो सकती है, एक तो क्षय और वृद्धि। क्षय के अंदर दोष अपनी मात्रा से घट जाता है और वृद्धि के अंदर दोष अपनी मात्रा से बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे धातु और पंच महाभूतों का संबंध। रस के अंदर जल महाभूत की प्रधानता है, रक्त में अग्नि और जल की, मांस में पृथ्वी की, मेद में जल और पृथ्वी की, अस्थि में पृथ्वी और वायु की, मज्जा में जल की और शुक्र में जल की। अगर अपन मल और पंच महाभूतों का संबंध देखें तो मूत्र में जल और अग्नि की, पुरुष में पृथ्वी की और स्वेद में जल की। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये आपसे एग्जाम्स में और वाइवा के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सप्त धातु एवं ओज। तो देखो 7 धातु होती है, कौन कौन सी? रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आपको इसको इसी कर्म के अंदर याद रखना है क्योंकि इनकी उत्पत्ति इसी कर्म के अंदर हो रखी है। अगर अपन इनके कार्य की बात करते हैं तो रस का कार्य है प्रीणन, मतलब पोषण करना। रक्त का है जीवन, मांस का है लेपन, मेद का है स्नेह, अस्थि का है शरीर धारण, मज्जा का है अस्थि पूरण, मतलब अस्थि का पोषण करना, शुक्र का है गर्भ उत्पादन। और अगर अपन ओज का देखें तो ओज का है बल और व्याधि क्षमत्व, मतलब स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी से है। नेक्स्ट है अग्नि एवं स्रोतस। मनुष्य के शरीर की आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की वृद्धि, कांति, तेज, ओज, अग्नियाँ एवं प्राण, ये सभी अग्नि पर निर्भर करती है।
शरीर में रसादी पोषक धातुओं का स्वर्ण तथा अभिवहन करने वाले मार्गों को स्रोतस कहा है। स्रोतस को आप कंडक्टिंग चैनल से समझ सकते हो, और अग्नि और स्रोतस आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे क्रिया शरीर के अंदर। नेक्स्ट है द्रव्य आदि षट पदार्थ। तो देखो ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 प्रकार के भाव पदार्थ होते हैं। आप इनको भी कंप्लीट पढ़ोगे पदार्थ विज्ञान के अंदर। त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार शरीर को पोषण करता है, निद्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, और ब्रह्मचर्य के पालन से शुक्र की रक्षा होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है त्रिविध, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज जन्म से उपस्थित बल मतलब कॉन्जेनाइटल बल। कालज समय के अनुसार वृद्धावस्था में अलग होगा, युवा में अलग और बाल्य में अलग। युक्तिकृत व्यायाम, आहार, रसायन आदि से प्राप्त किया गया बल, मतलब युक्ति से प्राप्त किया गया बल। नेक्स्ट है त्रिविध रोग, निज, आगंतुक और मानसिक। निज जो दोषों की विकृति से उत्पन्न हो, आगंतुक जो बाहरी कारणों से उत्पन्न हो, मानसिक जो मानसिक दोषों से उत्पन्न हो। मानसिक दोष कौन से होते हैं? सत्व, रज और तम। नेक्स्ट है त्रिविध भीषक या त्रिविध वेद, षडंचर जो उपकरण, यंत्र, पुस्तक, वनस्पतियां रखकर वेद का आडंबर करें। सिद्धि साधित जो किसी यशस्वी ज्ञानी सिद्ध पुरुष के बहाने स्वयं यशस्वी ज्ञानी सिद्ध न होते हुए भी अपने को वेद घोषित करता है। जीविताभिसान जो वेद आयुर्वेद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात देश, काल, दोष, दूष्य, बलादि का विचार कर चिकित्सा करे, सभी को सुख देने वाला हो। नेक्स्ट है त्रिविध औषध या त्रिविध चिकित्सा, दैत्य विपाश्य, युक्ति विपाश्य और सत्वावज्य। दैत्य विपाश्य मतलब तंत्र, मंत्र, रतन, उपवास, यज्ञ, बलि द्वारा की गई चिकित्सा। युक्ति विपाश्य औषध, आहार, विहार द्वारा युक्ति पूर्वक की गई चिकित्सा। सत्वावज्य अहित अर्थों में मन को रोकना, मतलब मन के लिए जो चिकित्सा की जाती है, मन के रोगों को दूर करने के लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे सत्वावज्य कहा है। नेक्स्ट है त्रिसूत्र, हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब कारण, लिंग मतलब लक्षण, औषध मतलब मेडिसिन, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट है त्रिदंड, सत्व, आत्मा और शरीर। नेक्स्ट है तत्वत्रय, अव्यक्त, महान और अहंकार। ऐषणात्रय, ऐषणा मतलब इच्छा, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। त्रिविध रोग आयतक मतलब काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन योग, मिथ्या योग और अति योग रोग का कारण बनता है। 3 रोग मार्ग, कोष्ठ, शाखा, मर्मस्थी और संधियाँ, इन्हीं मार्गों के द्वारा रोग होता है। ऋतुचर्यात्रय, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। प्रमाणत्रय, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश।